हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। मैं बाई रोड पुणे टू पटना ट्रैवल कर रहा हूँ और सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ और अकेले ही ऑलमोस्ट 1700 किलोमीटर ड्राइव करना है। तो फिर भी मैंने लास्ट में प्लान बनाया कि चलो क्यों ना बाई रोड ही ट्रैवल करता हूँ। बहुत दिन हो गए घर गए हुए बाई रोड, इसी बहाने एक ट्रिप हो जाएगा। और कार से जाने के बहाने मैं कुछ सामान है घर का वो भी लेते हुए चला जाऊँगा। तो आज डे 1 मैंने ट्रैवल चालू किया है पुणे टू नासिक। और नासिक में मेरी सिस्टर रहती है, सिस्टर के यहाँ रुकूंगा आज के दिन। और फिर कल देखता हूँ कल वहाँ से नासिक से कितने जल्दी निकलता हूँ ताकि डे 2 में मैं कितना कवर कर पाऊँगा। पुणे से जो नासिक का रास्ता है लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है, 240 से 45 के बीच में है। और ऑलमोस्ट पुणे से 4 घंटे के आसपास लगता है, 3.5 से 4 घंटे। रास्ता बहुत ही अच्छा है, तो बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती है चलाने में। आप कंटिन्यूस भी चला सकते हो, रुक रुक के भी जा सकते हो। इस रोड में ना ड्राइविंग करने का अलग ही एक एक्सपीरियंस है, खास करके बरसात के दिनों में। ये पूरा एरिया एकदम ग्रीन हो जाता है और सामने जो ये पहाड़ दिख रहा है, यहाँ से आपको क्लाउड जाता हुआ दिखेगा। पूरा एकदम ग्रीन दिखता है ये। और ये अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये छोटा सा डाइवर्जन है क्योंकि ये रोड का काम चल रहा है हाईवे का। ये हाईवे ऑलमोस्ट 10 साल हो गया है, 10 साल पुराना। 2015-16 के आसपास जब ये बना था तब मैं बाइक से ट्रैवल किया करता था, बाइक और स्कूटी से। 250 किलोमीटर का ट्रैवल मैं बाइक स्कूटी से पुणे टू नासिक किया करता था। और तब बहुत मज़ा आता था जब ये रोड नया नया बना था। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पूरा का पूरा रोड कंक्रीट का बन गया है। तो अभी ये एक तरफ का बना है, तो सिंगल लेन बना है, तो इस पर अभी आने जाने वाली दोनों गाड़ियाँ एक ही तरफ चलती है। और ये मेरे लेफ्ट में आप देखिए, तो नीचे ये काम चल रहा है ऑलरेडी कंक्रीट का, वो भी ऑलमोस्ट बन गया है। बट लगता है थोड़े और लेयर उस पर होगा मोटा, इतने ही हाइट का बनाएंगे वो। फाइनली पहला टोल आ गया है और यहाँ पे 110 रुपये का टोल कटेगा। तो अभी मैं नासिक से ऑलमोस्ट 70-75 किलोमीटर दूर हूँ। इसके बाद शायद इसके बाद एक और टोल पड़ेगा मुझे लास्ट नासिक में एंट्री करने से पहले, और उसके बाद मैं नासिक पहुंच जाऊंगा। ये नासिक में एंट्री से पहले का एक और टोल बूथ है, यहाँ पे 45 रुपीज़ का टोल लगता है। और ये लास्ट टोल है नासिक में एंट्री से पहले, तो इसके बाद डायरेक्टली एंट्री आपकी नासिक में हो जाएगी। यहाँ से ऑलमोस्ट लगभग 20 से 25 मिनट लगेगा नासिक में एंट्री करने के लिए। तो यहाँ जाते हैं तो अगर मिठाई ना लिया तो शुभ नहीं होता है, और अगर वहाँ पे बच्चे हैं तो चॉकलेट तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे खुश तो सब खुश। तो फाइनली मैंने स्वीट्स ले लिया और बच्चों के लिए चॉकलेट ले लिया। तो फाइनली स्वीट्स और बच्चों के लिए चॉकलेट लेके मैं आ गया हूँ अपनी कार में। और यहाँ से अभी 5 मिनट का ट्रैवल है, 5 मिनट में मैं उनके घर पे पहुँच जाऊँगा। आज है डे 2 और मैं नासिक से अपने सिस्टर के यहाँ से निकला हूँ इन लोगों को बाय करके। ओके, सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं समृद्धि हाईवे से, जो मुंबई नागपुर का जो नया हाईवे बना है, जो मुझे कंटिन्यूस नागपुर तक लेके जाएगी, मैं उसी रूट से जाऊँगा। नागपुर वाया जबलपुर, रीवा, मिर्ज़ापुर,
बनारस, उसी रूट से जाऊंगा मैं। तो अभी जिससे पहले मैं हाईवे पे चढ़ूँ, समृद्धि हाईवे पे, सुना है 400 से 450 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है। तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा रिफ्यूल करा लिया जाए, ताकि बीच में फिर रिफ्यूल के लिए मुझे रुकना ना पड़े। तो चलिए मैं जैसे ही समृद्धि हाईवे पे चढ़ता हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसा है ये हाईवे। फाइनली मैं समृद्धि हाईवे पे चढ़ गया हूँ, और समृद्धि हाईवे पे नासिक से चढ़ते ये पहला टोल है। सो यहाँ से जो नागपुर का जो टोटल डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 564 किलोमीटर है। देखता हूँ कैसा है ये हाईवे। मेरा पहला एक्सपीरियंस इस हाईवे का। लोगों से पहले सुनता था कि इस हाईवे पे चढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों के टायर फटते हैं, टायर ब्लास्ट होते हैं, क्योंकि नया नया कंक्रीट का रोड बना है और स्पीड लिमिट भी 120 है। तो लोग जितना हाई स्पीड चलाते हैं, ऑलरेडी टायर में हवा का प्रेशर ज़्यादा रहता है, और कंटिन्यूस चलाने के बाद नॉर्मल जो टायर का प्रेशर है वो 5 से 10 काउंट बढ़ जाता है। इस हाईवे का एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब आप एंट्री करेंगे तो कोई ऐसा टोल नहीं कटेगा, आपका जैसे ये डिटेक्ट होगा, और जब आप एग्जिट करेंगे तो 1.2 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से एंड में आपका पूरा टोल डिडक्ट हो जाएगा। पहली बार मैं इस एक्सप्रेस वे पे आया हूँ जब से ये बना है। नागपुर 585 किलोमीटर है इस हाईवे पे कंटिन्यूस। सो 564 किलोमीटर कंटिन्यूस इस हाईवे पे चलना होगा। उसके बाद हाईवे से उतरने के बाद आप नागपुर के लिए चेंज कर सकते हैं। फाइनली मैंने स्पीड लिमिट भी देख लिया। ट्रक का 80 है, बड़ी ट्रक का 100 है, और कार का 120 है। तो चलो एटलीस्ट मैं 110 तो खींच ही सकता हूँ अपनी कार को, ताकि मैं अपने डेस्टिनेशन तक थोड़ा जल्दी पहुँचूँ। वास्तव में ये हाईवे बहुत अच्छा है। फिलहाल अभी तक तो अच्छा लगा है मुझे। आगे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जितना ज़्यादा इस पर चलाऊँगा। अभी समृद्धि हाईवे पे 140 किलोमीटर जो मैंने 1.5 घंटे में कवर किया है। चलाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ी रिफ्रेशमेंट चाहिए। इस समृद्धि हाईवे जितना अच्छा है उतना डेंजर भी है। डेंजर इसलिए है क्योंकि इतना स्मूथ हाईवे है, नॉन स्टॉप है। तो अगर आप कंटिन्यूस बिना हिले एक ही स्पीड में चलाओगे अपनी कार को, तो पॉसिबल है कि आपको झपकी आने लगे, आपको आलस आने लगे। और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद ऐसा आने वाला है। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ऑलरेडी कॉफ़ी रख रखा था एडवांस में, और मैं भी एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाऊंगा। फाइनली मेरा ब्लैक कॉफ़ी रेडी है। तो चलिए अभी इंजॉय करते हैं ब्लैक कॉफ़ी को। ये ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद और कितना लंबा ड्राइव कर सकता हूँ, और फिर रास्ते में अगर दोबारा से आलस आई तो ब्लैक कॉफ़ी तो है ही, ब्लैक कॉफ़ी जिंदाबाद। फिर से दोबारा ब्लैक कॉफ़ी मारूंगा लंच से पहले। तो अभी बज गए हैं 1:45 और मुझे लग गई है भूख। तो नासिक से निकलते टाइम मेरी सिस्टर ने कुछ लंच बना के दिया था। देखता हूँ क्या है इसमें। तो इसमें है पनीर के पराठे और चटनी। तो ये है पनीर का पराठा और ये रहा वो चटनी। ड्राइव करते हुए ऐसे हाईवे पे एकदम देसी स्टाइल से खाना, जब बहुत तेज भूख लगी हो तो इस खाने का और भूख की बात ही कुछ अलग होती है। अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। यही खाना मैं बाहर कहीं होटल में या रेस्टोरेंट में रुक के खाता तो ऑलमोस्ट 1 से 1.25 घंटे तो गया ही था मेरा टाइम। और अभी यह है मैं 15 से 20 मिनट में खा भी लूँगा, हल्का खाना होगा, और उसके बाद आराम से मैं ड्राइव भी कर सकता हूँ। ओके, फाइनली मेरा लंच हो गया है, मैंने पानी भी रिफ़िल कर लिया है। और आपको दिखाऊं तो मैंने थोड़ी देर के लिए कार के बोनट को ओपन करके छोड़ दिया था, क्योंकि 300 किलोमीटर कंटिन्यूस चलाने के बाद कार भी गर्म हो जाता है, तो इसको भी थोड़ा कूलिंग चाहिए होता है। टायर भी थोड़ा रिलैक्स हो गया होगा, कूल हो गया होगा, और इंजन तो गर्म था तो ये भी कूल हो गया। तो चलिए अब चलता हूँ मैं यहाँ से आगे, और नेक्स्ट स्टॉप इवनिंग में चाय के लिए रुकूँगा कहीं पे। सो भी मैं दोबारा से पेट्रोल रिफ़िल करा रहा हूँ। एक्चुअली नागपुर से पहले ही 150 किलोमीटर के आसपास का रेंज दिखा रहा है मुझे। फाइनली मैं टोल गेट पे आ गया हूँ, एग्जिट इस हाईवे का, समृद्धि एक्सप्रेसवे का। 585 किलोमीटर का ट्रैवल करके अब देखना होगा कि यहाँ पे कितना टोल कटता है मेरा।
टोल से मैं भी जस्ट एग्जिट किया और एग्जिट करने के बाद मुझे मैसेज आया टोटल 975 रुपीज़ का टोल डिडक्ट हुआ है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 580 किलोमीटर का कितने रुपए के हिसाब से टोल कटा है। थोड़ा कॉस्टली है बट अगर रोड अच्छा है तो पे करने में वर्थ है। सो अभी मेरा ये तीसरा रिफ्यूल है पुणे से चलने के बाद। तो पुणे में जो पेट्रोल का प्राइस था जो मैंने शेल पे डलवाया था वो 120 रुपये का था। फिर नासिक में मुझे 105 का आया और अभी मैं नागपुर में हूँ। तो अगर पेट्रोल का प्राइस आपको दिखाऊं तो 104 रुपये 11 पैसे का है। जैसा कि मैं नागपुर से निकल गया हूँ, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और नागपुर से निकलते ही जबलपुर की तरफ जाते हुए ये पहला टोल पड़ता है। यहाँ से जबलपुर का डिस्टेंस लगभग 290 किलोमीटर है और टाइम दिखा रहा है 4 घंटे 55 मिनट। तो मेरा टारगेट है कि मैं डायरेक्ट जबलपुर में ही जाके रुकूँ अपना आज का स्टे। तो कोशिश यही रहेगी कि यहाँ से जबलपुर में जितनी जल्दी पहुँचूँ ताकि मुझे रात को आराम करने का टाइम मिले और आज जितना स्ट्रेच करूँ ताकि कल उतना ही कम मुझे ड्राइव करना पड़े। तो यहाँ पे टोल का जो चार्ज है 155 रुपीज़ है वन वे का। अब आगे देखता हूँ नेक्स्ट टोल मुझे कितने किलोमीटर के बाद मिलता है। जैसे कि अभी बज गए शाम के 6 और मैं कंटिन्यूस पिछले 4 घंटे से ड्राइव कर रहा था। तो मेरी रिफ्रेशमेंट बनी रहे इसके लिए मुझे कॉफ़ी का एक स्ट्रॉन्ग शॉट चाहिए होता है। तो मैं भी एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी बना रहा हूँ ताकि मुझे आलस ना आए और नींद की झपकी भी ना आए जबलपुर पहुँचने से पहले तक। तो अभी मैं स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा और पीने के बाद रिफ़्रेशमेंट लूँगा और फिर आगे का ट्रैवल कंटिन्यू करूँगा। ये पानी मैंने सुबह गर्म करके भरा था इस हॉट वाटर बोतल में और पानी अभी तक गर्म है। मुझे मिल गई एक अच्छी सी जगह जहाँ पे मैं आराम से इस सीमेंट के चबूतरे पे बैठ के रिलैक्स होके थोड़ी देर अपना कॉफ़ी एंजॉय कर सकता हूँ। अभी बज गए रात के 10:30 और मैं जबलपुर से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर से आगे निकल चुका हूँ। फ़िलहाल मुझे लग गई है भूख तो सोचा फटाफट जल्दी खाना खा लूँ। और शाम को जो कॉफ़ी पिया था उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि कहाँ से इतनी सारी एनर्जी आ गई। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी मैंने ड्राइविंग करना चालू किया है। तो चलता जा रहा हूँ और फिलहाल यहाँ से मेरे जो घर का डिस्टेंस है मेरा नेटिव का हाजीपुर का वो 700 किलोमीटर ऑनली है। तो अभी खाना खाने के बाद देखता हूँ अगर मुझे आलस लगा या रात की नींद आए तो मैं बीच में कहीं भी किसी पेट्रोल पंप पे अच्छा सा पेट्रोल पंप देख के रुक जाऊँगा और गाड़ी में ही 3-4 घंटे का नैप लूँगा। रात को 12 बजे के बाद मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी तो मैं एक अच्छा सा पेट्रोल पंप ढूंढा और यहाँ पे सो गया था पहला के। और थोड़ा सा रात होने के बाद ठंडी लग रही थी बहुत तेज़। तो पुणे के मुकाबले ठंडी है अभी भी यहाँ पे और मैं भी जबलपुर से 60 या 70 किलोमीटर आगे हूँ और यहाँ से रीवा 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अभी सुबह सुबह उठा हूँ, नींद तो हो गई है मेरी पूरी, फ्रेश हो गया हूँ मैं और अभी यहाँ से मैं अपनी जर्नी आगे के स्टार्ट करता हूँ। तो अभी बचा हुआ जो जर्नी है 650 किलोमीटर का है जो कि 11 घंटे दिखा रहा है। मैं देखता हूँ ये जर्नी मैं कितने देर में पूरा करता हूँ। कुछ ऐसा दिखता है मिर्ज़ापुर से एंट्री से पहले का ये रोड। 2020 तक ये रोड पूरा बना नहीं था, ये पूरे पहाड़ को काट के बनाया गया है। एक सिंगल सा रोड हुआ करता था जब मैं पहली बार आया था। इस रोड में बहुत जाम हुआ करता था और अभी आप देख सकते हैं ये सामने जो दिख रहा है ये पूरे पहाड़ से होते हुए रोड आता है पहाड़ के उस तरफ से और ये नीचे इस रोड की एंट्री डायरेक्ट मिर्ज़ापुर में होती है। सो फाइनली मैं मिर्ज़ापुर में गया हूँ। मिर्ज़ापुर से पहले का ये पेट्रोल पंप है, GOBP का पेट्रोल पंप है और यहाँ पे आपको अगर प्राइस दिखाऊँ तो प्राइस का आपको डिफरेंस दिख रहा होगा 95 रुपीज़। टैंक फुल कर दो। पेमेंट ऑनलाइन है कैसे? ऑनलाइन, स्पीड मीडियम। पेट्रोल है ना? ओके, यस सर। मैंने यहाँ पे फिर से टैंक फुल करवाया है और ये टैंक ऑलमोस्ट मेरे घर तक मुझे पहुँचा देगा, उसके बाद बच भी जाएगा। और टोटल जो मेरा पेट्रोल आया है वो 28 लीटर आया है जो कि 2743 रुपये का है। अभी तक इस जर्नी में मुझे टोटल 91 लीटर पेट्रोल लगा जो कि मुझे
9600 का गया, और इतने पेट्रोल में मैं अभी घर पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद भी मुझे 200 से 300 किलोमीटर का रेंज बाकी रहेगा। तो टोटल पुणे से पटना तक के ट्रैवल में ऑलमोस्ट आपको 90 to 95 लीटर ऑफ पेट्रोल जाएगा, और जो कि 10,000 के आसपास लगता है। ये डिपेंड करता है आपकी गाड़ी के एवरेज के आसपास, एवरेज के ऊपर। मेरी गाड़ी तो 20-21 का एवरेज निकाल देती है, तो इसलिए मुझे इतना कम लगा। अगर आपके गाड़ी का एवरेज 14, 15, 16, 17 है, तो हो सकता है 100 लीटर या 100 लीटर के ऊपर जाए, तो उसी हिसाब से आपका कॉस्ट भी कैलकुलेट होगा। बनारस कोलकाता नेशनल हाईवे से एग्जिट करके अभी मैं आ गया हूँ आरा मोहनिया के ये हाईवे पे। पहले ये हाईवे सिंगल हुआ करता था, बट रोड पहले भी मक्खन था, और सिंगल रोड में भी लोग इस पे 80-90 की स्पीड में चलाते थे और एक दूसरे को पास करते थे। पहले बहुत डेंजर था और एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होता था इस पे। और ये जो स्ट्रेच है आरा ये मोहनिया का, ये ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर, 95 या 97 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ये बीच में बहुत सारे गाँव है जिससे ये रोड कनेक्ट करता है। 2021-22 में इस रोड का काम चल रहा था, और अभी देखिए अभी मैं आया हूँ तो ये रोड पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये डबल लेन हो गया। तो मजा आ रहा है इस पे ड्राइव करके। ये रोड मुझे निकालेगा आरा के बाद मैं दानापुर बाईपास से पटना के बाहर से निकलूंगा, और वो रोड जाके पहलेजा घाट वाले रोड से मैं सीधे सोनपुर, और सोनपुर के बाद अपने सिटी हाजीपुर में पहुंच जाऊंगा।